अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। गोश्त मैंने ऊपर रखा हुआ है और इसकी जो यखनी है वो ज़्यादा थी, तो मैंने ऊपर उसको सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए रख दिया। पालक गोश्त बहुत से लोग जो हैं वो अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ थोड़ा सा अगर आप ये नोट करेंगे तो आपका पालक गोश्त भी बहुत मज़े का बनेगा। सबका मज़े का बनता होगा, लेकिन ये मेरा चूल्हा यहाँ पे आ गया। मैं आपको बताऊँ कि मैं चूल्हा जो था वो हमारा नया चूल्हा लग गया है, तो इसलिए शुक्र अल्लाह का कि वो फिक्स हो गया, क्योंकि ये वाला चूल्हा मुझे बहुत तंग कर रहा था। इसलिए ये इस पे लास्ट टाइम पराठा बना रही हूँ, क्योंकि इसको उठा के लेके जाने के लिए ना वेट कर रहा था। तो मैंने कहा मैं जल्दी से पराठा बना लूँ, क्योंकि फिर वो फिक्स करना था उन्होंने नया वाला जो स्टोव था, तो इसलिए क्योंकि पाइप अभी इधर इस पे लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपना नाश्ता डन कर लूँ। और ये जी आ गया है हमारा चूल्हा, रेडी हो गया, लग गया। तो फिर मुझे इसकी इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने कहा और मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो हम सब लोग बड़े शौक़ से खा लें। ये देखिए, इसके ये ख़राब हो गए थे जो चूल्हे के फिक्सर्स होते हैं, तो वो उसमें हम लोग फिर इसको नया लगा लेंगे। लेकिन ये देखिए, मैंने इसको भुनाई कर रही हूँ और गोश्त की यखनी मैंने लहदा रख दी थी। जैसे गोश्त डाला उसमें मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, लाल मिर्च, और इसको बाकी मसाले भी अब साथ में डाल दें। यखनी में मैंने जो चीज़ें डाली थी उसमें मैंने प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी। और अब मैं इसमें साथ साथ यखनी डाल रही हूँ उसको, गोश्त को सॉफ्ट रखने के लिए, कि हार्ड सा हो जाता है वो नहीं अच्छा लगता गोश्त थोड़ा सा। और इसमें मैंने पेस्ट डाल दिया है हरी मिर्च, और एक मैंने टमाटर लिया था। टमाटर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पालक गोश्त में ज़्यादा टमाटर नहीं डलता, तो वो अजीब सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट हो जाता है। तो आप इसमें ये डाल दें। और पालक है, पालक हमने बहुत अच्छी पालक मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये मेरे स्पाइसेस जो मैंने तैयार किए हैं मैं इस पर डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करना है, और साबुत काली मिर्च भी आपको नज़र आ रही है, साबुत ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा। अब इसमें थोड़ी सी दही जो है ना, दही मेरे पास जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश दही है, वो खट्टी वाली नहीं है कि एक दिन पुरानी, तो वो उसका क्रीमी सा टेक्सचर आता है, ठीक है। वो मैंने डाल दिया इसमें, इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन गई है। गोश्त की ग्रेवी अच्छी बन गई है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं। मतलब होता है ना, कभी भूख लग रही होती है, बंदा कहता है कि ऐसे थोड़ा सा निकाल के खा लें। खैर, तो इसमें मैंने पालक जब डाली है तो मुझे यही यखनी थोड़ी सी बची हुई है, तो मैं इसमें कुछ और नहीं ऐड करूँगी। इसी यखनी में ये जब गोश्त और पालक गोश्त बनेगा ना, तो बहुत ही मज़े का लगेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है, और अब हम इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको हम तेज़ आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। आप नमक टेस्ट कर लें यहाँ पे इसी जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे, क्योंकि नमक उसमें भी था, यखनी में भी, मैंने मसाले में बाद में भी थोड़ा सा ऐड किया था, तो वो डाल के आप इसको इसके बाद हमने गोश्त गला हुआ है बहुत अच्छा से, सिर्फ हमने पालक को और पानी को सुखाना है, ठीक है। पालक का पानी और जो यखनी है उसको हमने ड्राई करना है। मैंने इसमें आंच जो है वो फुल तेज़ की हुई है, ढक्कन हटा दिया है, तो ये बहुत अच्छा सा ड्राई हो रहा है। तो ये जब डन हो जाएगा तो मेरा जो पीछे मेरा बेटा वेट कर रहा है, मम्मा मुझे इसके साथ रोटी बना दें जल्दी से। तो मैंने इसे बोला है कि मैं साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ, साथ इसको हम ड्राई करते हैं। गोश्त अच्छा सा रेडी हो गया। ये देखें जी, मैंने तवा शवा रख दिया, तैयारी फुल कर ली है, मुँह में पानी भी आ रहा है कि अब जल्दी से। ये मेरे जो हम लोग बनाते पराठे, तो उसकी वजह से ये घी शी लगा हुआ, आटा सूखा हुआ था, इतना गंदा नहीं है, वो ऐसे नहीं लग रहा। तो खैर, तो ये रोटी बना के तो फिर मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। तो जी, आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। पालक गोश्त, थोड़ा सा यखनी जो है वो एक्स्ट्रा रखें गोश्त में, और उसमें जब आप ड्राई करेंगे ना तो वो उसका और ही मज़े का फ्लेवर आएगा। दुआ में याद रखिएगा।